जब ये ऐसे सोचिए, इसका मतलब भी तो यही हुआ। तो जब दूसरे राउंड की बातचीत के से पहले की बात सुनिए। पहली बार गए, घर पे मिल लिए नड्डा जी के आंदोलनकारी। सेकंड राउंड की जब बात होनी थी तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था, हम अब किसी के घर नहीं जाएंगे, हम सरकार के मंत्रालय भी नहीं जाएंगे, यहां आइए या न्यूट्रल प्लेस पे जाइए। और क्या कहते हैं नड्डा जी का स्टेटमेंट है, कहां मिलेंगे सर, हमारे घर पे आ जाएं या हमारे ऑफिस में आ जाएं। ये मीडिया को दिया हुआ बयान है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वही वो उस वक्त तक उनका सरकार का सोचना वही था। और रातों रात अगले दिन हम देखते हैं कि वो तो वीपी हाउस में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां जाके मिल भी लिए। तो जब पार्टी को नहीं पता कि मेरी लीडरशिप जो है वो अभी कितनी लचीली हुई है, तो वो रिएक्ट क्या करेगी। एक वक्त तक तो पार्टी जो है अग्रेसिवली इसके खिलाफ बोल रही है, और अचानक फिर आप मुलाकात भी करते हो, जूस भी पिलाने चले जाते हो आप वांगचुक जी को, फिर आप कहते हो हमारे पास ही आना पड़ेगा, फिर आप उनकी चॉइस ऑफ वेन्यू पर जो है वहां आप चले जाते हो। फिर इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी को कैसे पता है कि इस्तीफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, टॉप लेवल को छोड़ करके। और फिर अचानक इस्तीफा भी। पार्टी वाले तो एक दिन पहले तक डिफेंड कर रहे थे नहीं कि भाई इस्तीफे का क्या मतलब है। पार्टी वाले क्यों भाई, पार्टी कवर करने वाले जितने रिपोर्टर थे, और मतलब वो सुनते ये भी लग रहा था कि भाई कभी कभी तो अपनी बात भी मन की भी बोलनी चाहिए। पार्टी कवर करने वाले सारे रिपोर्टर कह रहे थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। अब वो अपने मन से थोड़ी कह रहे थे, वो क्योंकि तो कम्युनिकेट हो रहा, उनको जो पता लग रहा था वही बोल रहे थे। उनको फीलिंग आ रही थी कि भाई ये कहना है। हाँ, धर्मेंद्र, यहां तक कि मैंने देखा कि एक बड़ा वर्ग धर्मेंद्र प्रधान के मतलब प्रशस्ति गान में लिख रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया वो उस वक्त चर्चा का विषय ही नहीं था। भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, सही में इतनी बड़ी राजनीति करके आए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं था ना। लेकिन जो मूल बात है जिसको मतलब थोड़ा और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जो आप कह रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन ऐसा क्यों हो गया। एक तो पहली बात ये कि किसी आंदोलन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है, ये बार बार थोड़ा सा स्पष्टता समझना जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इस आंदोलन के खिलाफ कोई युवा मोर्चा निकल आएगा या कोई और निकल आएगा तो कोई वो लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है। क्योंकि आंदोलन जब होता है तो मुद्दों पर होता है, मुद्दों के पक्ष में तो खड़ा हुआ जा सकता है, विपक्ष में सिर्फ बातचीत की जा सकती है, यानी आपके लॉजिक आ सकते हैं, आंदोलन नहीं आ सकता, नंबर एक। दूसरा, बड़ा वर्ग है जो पिछले 10-12 वर्षों से सरकार है, उसने, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि बहुत कमाल के काम किए। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो सामने दिख रहे थे, और वो अंत में जाके घूम के क्या लग रहा था कि अरे भाई हो तो गया, लेकिन ये वाला तो नहीं हुआ। इसको लोग कह रहे हैं चलो ठीक है, मेडिकल में सीटें दोगुना हो गई तो ये वाली बात नहीं करेंगे, पेपर लीक वाली। अच्छा चलो ये काम हो गया तो इसकी बात नहीं भी होगी तो क्या होगा। मुझे लगता है सरकार को यह समझना पड़ेगा, आपने एस्पिरेशन का जो बार है वो बड़ा ऊपर उठा रखा है, और ये जो जनरेशन है इसने 12 सालों से सिर्फ और सिर्फ वो क्या नारा था, अब की बार मोदी सरकार, वही नारा सुना हुआ है। तो जब उसको ये लगता है तो उसको लगता है कि भाई ये नेता तो यही है, काम तो सब यही कर रहे हैं, तो जो नहीं हुआ तो कौन जवाब दे, तो ये सरकार जिम्मेदार है। और जो भारतीय जनता पार्टी या उसका जो समर्थक वर्ग है वो ये समझ नहीं पा रहा, वो कहता है कि अरे भाई हमने तो वो देखा था 8 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, देखो 33 किलोमीटर बनती है। तो कह रहा भैया एथेनॉल में क्या है ये बताओ जरा उसको, तो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो रेसिंग कार में चलने। जेनजी को देने के लिए सरकार के पास कोई एलाबाई नहीं है कि ऐसा भी तो था। बिल्कुल, वो उनको वो असली चीज वही मतलब नहीं है उनको। और वो बात भी उसी तरह से करते हैं। भाई जैसे मैं कहता हूं ना कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे, हमारी बेटी ने, कुछ साल पहले की बात है, जब स्वच्छ भारत शुरू हुआ था, तो गलती से वो कुछ नहीं था, टिश्यू पेपर था, वो कुछ था, तो हमने सोचा कि शीशा खोल के डाल दें, बड़ी सफाई हम भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ निकाला उसने टोक दिया और नाम लेके कहा कि मोदी जी कहते हैं। तो बच्चों के दिमाग पे वो है, लेकिन जब वही है तो फिर दूसरी जो चीज आएगी उसको एड्रेस करने का तरीका सीखना। हालांकि एक बात मैं कह दूं सौरभ जी, आप वो थोड़ा 1-2 डाल दिए होते वीडियो तो और मजा आ जाता, अच्छा रहता। मोदी जी सचमुच हैं तो कमाल के फिनोमिना। वो रात को जो 12 बजे सेल्फी ऐसे करके किया था ना, जिसमें उनका बड़ा सा चेहरा दिख रहा था, तो एक आई बच्ची, उसने कहा फ्रेंड्स इतनी दूरी से रखते हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा चेहरा दिखता है, फ्रेंड्स। मोदी जी ने लिंगो बदल ली, फ्रेंड्स पे आ गए। हाँ, फ्रेंड्स पर। लेकिन उसके आगे एक आया है कि मोदी ने तो कमाल कर दिया। एक वीडियो में तो जो रेगुलर यूट्यूबर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो एक वीडियो में अपने को नहीं ठीक कर पाते। मोदी जी ने पहले वीडियो में 11:53 वाला वीडियो देखिए एकदम यहां से, और दूसरे वीडियो में बढ़िया अच्छे से एकदम जो प्रोफेशनल बढ़िया से रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर यूथ अभी भी मोदी की ही बात कर रहा है तो हमें जरा इस पूरे जो कहें कि इस घटनाक्रम है इसको समझने। आपने थोड़ा सा टॉपिक जल्दी छेड़ दिया, मैंने उसको 2:30 बजे के लिए रखा हुआ था। ओहो। हाँ।